सादर नमस्कार। अभी आपने इतना सुंदर अभ्यास किया आसनों का और सूक्ष्म क्रिया का आदरणीय मैम और सर के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। आसनों के बाद प्राणायाम की बारी। आसन बहुत आवश्यक है, लेकिन प्राणायाम उससे ज्यादा प्रभावकारी होता है। यह बस सांसों का एक्सरसाइज ही नहीं है, यह एक शक्ति है जो हमारे शरीर में एनर्जी को चैनलाइज करता है। प्राणायाम से हमारे सभी नस नाड़ियों का शोधन और सफाई होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे, गर्मी का मौसम है, चंद्र भेदी प्राणायाम। गर्मी में शीतलता का अनुभव कराने वाला प्राणायाम चंद्र भेदी यानी बाएं स्वर को प्रभावित करना। पद्मासन में बैठे हैं सभी लोग। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, खुशी खुशी करेंगे। अब बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा में और दायां हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाई नासिका को बंद कर लें और बाई नासिका से श्वास को बहुत धीरे धीरे परंतु गहरा भरेंगे। अब अनामिका से बाई नासिका को बंद करके यथाशक्ति रुकेंगे कुंभक में, और जब ना रुका जाए तो दाई नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। अब दाई नासिका को पुनः बंद करके फिर बाएं से ही स्वर भरना है, बाई नासिका से ही, और फिर दोनों को बंद करके थोड़ा देर रुकना है आंतरिक कुंभक में और पुनः दाई से खाली कर देना है। इसी तरह से आवृत्तियां को करते जाएं। बाएं स्वर को प्रभावित कर रहे हैं आप। बाएं से भरना है, रुकना है, फिर खाली करना है दाएं से, और पुनः बाएं से ही भरना है, रुकना है, फिर दाएं से खाली करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम 3-4 आवृत्तियां ले लें इसकी। इससे शरीर में थकावट भी दूर होता है और एक्स्ट्रा जो गर्मी है हमारे शरीर की वो भी खत्म होती है। पित्त प्रधान लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। मन शांत और शरीर में ठंडक का संचार। करते जाएं, आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके वापस आए। अगला प्राणायाम हम लोग लेने जा रहे हैं प्लावनी प्राणायाम। तो प्लावनी प्राणायाम के लिए हमें हथेलियों को पलटकर घुटने पे रखने होंगे और होठों की आकृति को गोल करके धीरे धीरे वायु को भरते जाएं और रुक जाएं। पुनः थोड़ी वायु भरे फिर रुक जाएं। ऐसे करके 3-4
आवृत्ति में अधिकतम वायु भर लें और रुक जाएं, और गर्दन को झुकाकर श्वास को लॉक कर लें। जित क्षमता अनुसार रुकेंगे, क्षमता से ज्यादा नहीं रुकेंगे। और जब ना रुका जाए तो मुख को खोलकर उस भरी हुई वायु को आगे आकर आसन पे उड़ेल देंगे। वायु का कुंजल, श्वास को भरें पहले धीरे धीरे घुट घुट करके, और उस वायु को अंदर घूमने दें पेट में, और फिर सफाई करके फिर वायु मुख खोलकर और उसी वायु को बाहर कर दें, आसन पे उड़ेल दें। इससे भी एक शोधन की क्रिया होती है। हमारे जो लोग जल से कुंजल नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है प्लावनी प्राणायाम। पेट के कीड़े तक मर जाते हैं इससे, और स्थूल शरीर अमाशय से कंठ तक का शरीर प्रभाव में आता है इससे प्लावनी प्राणायाम। 3 आवृत्तियां तो कम से कम ले ही ले इसकी। वायु को घुट घुट कर पीना है, फिर रुकना है, घूमने देना है उस वायु को पेट में, और फिर गंदी वायु को आसन पे उड़ेल देना है। अमाशय से कंठ तक का प्रभाव में शरीर हमारा, और सूक्ष्म शरीर भी प्रभाव में। अब अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करके वापस आ जाएं। अगला प्राणायाम हम लोग करने जा रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। यह भी एक शोधन प्राणायाम है। इससे हमारी नस नाड़ियों का शोधन बहुत अच्छे से होता है। हथेलियां घुटने पे ही रहेंगे और बहुत धीरे धीरे श्वास को हमें खाली करना है। अधिकतम श्वास खाली करने पे पुनः धीरे धीरे श्वास को भरते जाना है, और मूल बंध अवश्य लगाना है। इसमें मूल बंध मतलब निष्कासन अंगों का संकोचन। अब धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर पिचकाकर और श्वास को शक्ति के साथ बाहर को छिटकना प्रारंभ कर दें। इस दौरान हमें श्वास लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो स्वाभाविक रूप से श्वास हमारे अंदर जा रही है उसी से हमें काम चलाना है, और केवल शक्ति के साथ श्वास को बाहर छिटकना जाए। शरीर कम से कम हिले हमारा, इसका ध्यान रखें। अब श्वास को शक्ति के साथ छिटकना प्रारंभ कर दें। कपाल भाती जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है। मस्तिष्क मस्तिष्क हमारा पूरा प्रभाव में, मस्तिष्क में जो नस नाड़ियां हैं उनका सारा सफाई हो रही है, आप ऐसा समझें। और पूरे तन्मयता के साथ पूरे मन लगाकर करें क्रिया को। लीवर और पैनक्रियाज भी हमारा प्रभाव में आ रहा है। नासिका के रोम खुल सकते हैं इससे। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमारे शरीर में जगह बन रही है और गंदी वायु बाहर जा रही है। करते रहें क्रिया को, और जब थक जाए तो दोबारा से स्टार्ट कर लें। दो मिनट तो अवश्य करें।
हमारा पूरा शरीर सजग है, हमारा पूरा नस नाड़ियों का शोधन हो रहा है, हम बिल्कुल स्वस्थता की ओर बढ़ रहे हैं। करते रहें, आवृत्तियों को दोहराते रहें। अब बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। क्षमतानुसार रुकेंगे, अगर कुंभक नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे श्वास को फिर से जो लगा सकते हैं उनके लिए जो धीरे धीरे श्वास को भरना है, फिर आंतरिक कुंभक में भी रुकना है। अब वापस स्थिति सामान्य करके और इस प्रभाव को महसूस करेंगे, जो आपने अभी क्रिया की उसका अपने पूरे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें और शांत बैठे बस। आपके शरीर पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा है इसका, तो उसको महसूस करें। श्वासें सामान्य कर लें। अगला प्राणायाम हम लोग लेने जा रहे हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार, लेकिन इसमें एक निषेध है, जिन्हें नाभि का हर्निया या पेट का अल्सर हो या कोई सर्जरी हुई हो, वे पेट की, वे इस क्रिया को ना करें। और जिन्हें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप हो, वो श्वासों को सामान्य करके करेंगे। स्थिर आसन में बैठे हैं सभी लोग, दोनों हथेलियां घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंधी है। अब हम लोग दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाकर हथेलियों को उलटकर घुटने पे रख लेंगे। चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में अभ्यास करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। तो ज्ञान मुद्रा पहले लगा लें और उसको ऐसे पलट के दोनों घुटनों पे रख लें। अब श्वास को अधिक से अधिक भरकर मूल बंध लगा लें। अब धीरे धीरे अधिकतम श्वास को खाली करके बाहर ही रोक दें और पेट को ढीला कर नाभि के मूल भाग को बारंबार रीढ़ से लगाते हुए और ढीला छोड़ते जाएं, लगाते जाएं, छोड़ते जाएं। यह क्रिया तब तक करें जब तक आसानी से श्वास बाहर को रुका हुआ हो। यह बाह्य कुंभक में करने वाली क्रिया है। और जब श्वास ना रुक पाए तो धीरे धीरे वापस आ जाए। श्वासें सामान्य करके पुनः क्रिया को दोहराएं। अग्निसार प्राणायाम। पहले श्वास को अधिकतम भर के मूल बंध लगाना है, फिर अधिकतम खाली करके बाहर रोक देना है और पेट को ढीला करके नाभि के मूल भाग को बारंबार रीढ़ से लगाना है और ढीला छोड़ते जाना है जब तक कि हमारा श्वास बाहर रुका रहे। और जब ना रुक पाए तो फिर धीरे धीरे वापस आए और क्रिया को दोहराते रहें, लेकिन दोबारा से प्रारंभ करें। इससे भी पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं।
सभी पाचन, निष्कासन, प्रजनन अंगों की मालिश होती है, जिससे वे सशक्त, सक्रिय और रोग मुक्त बनते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम है ये अग्निसार प्राणायाम। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अब वापस आ जाएं। अगला प्राणायाम हम लेने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। धीरे धीरे हम ध्यान की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बस 3 आवृत्तियां लेंगे। इसकी स्थिति बनाएं सभी लोग। भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां आंख चेहरे पे, 2 बाएं हाथ की अंगुलियां पलकों पे, आगे की एक एक अंगुलियां नासापुट पर, बाकी एक एक अंगुलियां होठ पे। अब दोनों अंगूठों से कानों को बंद करके श्वास भरकर भ्रमर की तरह गुंजन प्रारंभ कर दे। मन शांत, एकाग्र। भ्रामरी प्राणायाम करते जाएं। 3 आवृत्तियां कम से कम ले लें। मन शांत होता हुआ हमारा ध्यान की तरफ बढ़ता हुआ। अब वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं और आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें तो हमें प्राणायाम और ध्यान के बीच खोलनी ही नहीं होती है। और इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कर लें। अभी ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि श्वास ना लेने का मन करता है, ना छोड़ने का। मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं, अनिद्रा दूर होता है इससे। बहुत प्रभावकारी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आगे शांत बैठें। ध्यान की ओर बढ़ते हैं। एक ओम ध्वनि लेंगे। लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास को भरें। ओम। फिर लघु ओम ध्वनिया पहले सुनेंगे, फिर शामिल हो जाइए। ओम। 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 फिर मानसिक जाप। मानसिक जाप करते जाएं। मानसिक जाप उनका ध्यान में है आप। मैं कौन हूँ? अपने आप से पूछे, मैं कौन हूँ? मैं समस्त जड़ एवं चेतन के बंधन से परे हूँ। यह शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे बूंद समुद्र से आकाश की ओर उठती है,
फिर भूमि पर गिरकर नदियों के प्रवाह से होकर पुनः समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह से हमारा जीवन भी इसी तरह से है। सागर को छोड़कर बूंद नहीं रह पाती है। मैं भी उस आनंद के सिंधु परमेश्वर में बूंद से समुद्र रूप होना चाहता हूँ। वही विधाता हमें जीवन, प्राण, शक्ति, शांति, धैर्य, सतत आनंद दे रहा है। मुझ पर चारों तरफ से सुख शांति बरस रही है। एक पल भी वह हमें अपने से दूर नहीं रखता है। वो सदा मुझ में और मैं सदा उसमें। यह भाव ही हमें परमानंद प्रदान करता है। कर्तव्य का अहंकार व फल की अपेक्षा से रहित कर्म, यही भगवान का क्रियात्मक ध्यान है। ध्यान हमें परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है और इतने भाग्यशाली हम लोग जो योग से जुड़े हुए हैं। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह विवेक पूर्ण चिंतन मनन करना है, अपने आप में खो जाना है और इस शरीर को नश्वर माने और इस शरीर से अलग एक शुद्ध आनंदमय और चैतन्य आत्मा है हम, और यह उन्हीं पंच महाभूतों में विलीन होने वाला है जिससे कि यह बना है। तो इस तरह अपने चित्त को इस नश्वर शरीर से हटाकर परम ब्रह्म परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर अनंत आनंद की अनुभूति करें और लोकहित, जनहित के कार्यों का संकल्प लें। योग करने और कराने का संकल्प लें। हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। अब ध्यान से बाहर आने के लिए एक ओम ध्वनि लेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। अब उसके बाद प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी मिलकर बोलेंगे, सभी एक स्वर में एक साथ, पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा से। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं
वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ दैवः शान्तिरन्तरिक्षद्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठे, इस शांति को अपने अंदर समाहित होने दें, खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दें। दोनों हाथों को मिलाएं, प्रभु को नमन करें, अपने इसको दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पे धारण करें। जहाँ कोई कष्ट हो, जहाँ कोई विकार हो, वहां पे सहलाएं। अपने हाथों में आई हुई एनर्जी को वहां पे लगाएं। आगे की 2 अंगुलियों से पलकों को सहलाएं और बहुत धीरे धीरे दोनों आंखें खोल दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय सर, आदरणीय मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद होली ब्यूटी जी। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपके यहाँ रोशनी थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा सा लाइट जला लिया करें तो आपकी ध्वनि के साथ साथ आपका दर्शन भी हम लोग कर लिया करेंगे, ठीक है ना। लाइट थोड़ा सा व्यवस्था उसकी कीजिए, लाइट थोड़ी सी कम रहती है। जी अभी करते होंगे, सोते रहता है ना, क्या होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना कराने के लिए। और इसी के साथ आज की साधना का समापन करते हैं। और आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर आज की साधना रही, योगासन रहे। आदरणीय मैडम जी ने कराए सूक्ष्म क्रियाएं, आपके आसन, और होली बेटी जी ने ध्यान साधना प्राणायाम कराया। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा है सभी साथियों ने आज की योग साधना का आनंद लिया होगा। इसी के साथ हम इस योग साधना के कार्यक्रम की समापन की ओर चलते हैं। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम कभी झूठ न बोलें, हमेशा सच बोलें। हमें कभी क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आगे हमारे सर जी के साथ एक चीज बोलनी है मुझे जी, क्षमा चाहूंगी, आपको बीच में तंग कर रही हूँ। हाँ जी, एक प्रश्न आया था पीछे मेरे पास कि अगर शारीरिक अस्वस्थता हमें होती है तो क्या उसमें हम आसन प्राणायाम कर सकते हैं या नहीं।
उसके अंदर एक तो कमर का दर्द महिलाओं को ज्यादातर, और जो पीरियड्स की समस्या होती है हर महीने की, तो उसमें आपको निषेध है, आपको नहीं करना है कोई भी आसन। आप केवल हल्के सूक्ष्म अभ्यास और प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम, वो भी सिर्फ प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या नाड़ी शोधन कर सकते हैं जहां पर श्वासों को लेना और छोड़ना है। कपाल भाती वगैरह नहीं करना है आपको, कोई भी आसन नहीं करना है। सूक्ष्म अभ्यास सिर्फ आप अपनी टांगों को आगे पीछे करके कर सकते हैं बस। और जिनकी कमर में दर्द रहता है वो पीछे की ओर मुड़ने वाले आसन बिल्कुल ना करें। जिनके कंधों में दर्द है वो पीछे की ओर गर्दन को ना ले जाएं। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी पीछे की ओर गर्दन को ना ले जाएं। और खास तौर से पीरियड्स के लिए मुझसे बात की थी महिलाओं ने कि हमें नहीं पता इस बारे में, तो आज आपको बता रहे हैं कि पीरियड्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी आसन नहीं करना है, केवल अनुलोम विलोम और सूक्ष्म अभ्यास हल्के वाले आप कर सकते हैं बस। तो वैसे तो हमेशा हर एक शिक्षक के द्वारा हमारे बोला जाता है कि अपने स्वास्थ्य का, अपनी क्षमता का ध्यान रखें, लेकिन महिलाओं ने कुछ नाराजगी दिखाई थी कि हमें इस बारे में नहीं बताया गया। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इन सब क्रियाओं को इन दिनों में 5-6 दिनों में नहीं करना है। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं तब करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे हमारे सर जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम है। जो रुकना चाहें वो चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं रुकना चाहें वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद। आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को, और कल के लिए माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं इस चर्चा में आपके साथ नहीं रह सका। कल एक्चुअल में 1-2 फ़ोन आ गए थे मेरे पास, 1-2 समस्याएं थी जिसके कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जुड़ा तो था लेकिन मैं आपके साथ चर्चा में भाग नहीं ले पाया। चलिए, आज की चर्चा में भोजन के बारे में आप सभी जानते हैं, भोजन तो आप सभी करते हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ आपको अच्छे लगते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ आपको ज़्यादा रोचक नहीं लगते, उन्हें आप बस जरा बेमन से ही खाया करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, आपके परिवार में भी कहा जाता है, अरे भाई आज तो कुछ अच्छा बना लो। ठीक है ना, जिसे आप बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। या कई बार आप उस चीज की डिमांड भी कर देते हैं कि भाई आज तो भाई ये खाने का मन कर रहा है। ठीक है, या महिलाओं के बारे में होता है कि भी कोई मेहमान आता है तो कुछ विशेष चीज महिलाएं बनाती हैं। तो ऐसी ही कुछ स्पेशल चीज या स्पेशल डिमांड या जो स्पेशल चीज आप लोग बनाते हो या आपका खाने का मन करता हो, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका क्या खाने का मन करता है। तो सबसे पहले मैं अपने विष्णु गुप्ता जी से ही डिमांड करूंगा कि विष्णु जी अभी पीछे कोई आलू की कचौड़ियां थी ना तो उनका बहुत चाव है वैसे, ठीक है ना। तो बताइए आप कि किस तरह से आप क्या आप खाना पसंद करते हैं, और अखिलेश गुप्ता जी आप क्या बनाना पसंद करती हैं, बताइए। ये खाने में, नाश्ते में तो अगर खूब घी से बने हुए पराठे मिल जाएं या मिक्स वाली पकौड़ी मिल जाएं जिसमें बैंगन की, पनीर की, आलू की, गोभी की, तोरी की, पालक की, और खाने में सब्जियों में तो सबसे अच्छी मुझे पनीर की सब्जी लगती है। और पूड़ियाँ जो हैं अगर आलू की पिट्ठी की हो जाए तो और भी आनंद आ जाता है। धन्यवाद।
हाँ जी, अखिलेश जी आपसे पूछना चाहूंगा भाई, ऐसी क्या डिमांड करते हैं? बस जो खाने का मन करता है वो डिमांड कर देते हैं, अच्छा, और जब ये डिमांड करते हैं तो मुझे वो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या बनाना पसंद करती हैं? अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई आता है तो आप क्या विशेष बनाना पसंद करती हैं? मीठे में तो मैं खीर बनाना पसंद करती हूँ, हम्म, क्योंकि मेरी खीर जो है वो सबको बहुत पसंद है। वेरी गुड। और बाकी जैसे कि हमारे यहाँ कोई आता है तो 4 सब्जियों से खाना बनता है, हम्म, और पूड़ियाँ वगैरह वो तो रहती हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो मेहमान आते हैं वो कम से कम 3-4 दिन के लिए ही आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहूँ? आगे हमारे संतोष जी भी हैं। संतोष जी, हरिओम सर जी। हरिओम जी। सर जी हमारे हस्बैंड को पनीर के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, हम्म, और आलू की और उड़द की दाल की कचौड़ियाँ। अच्छा, जी हाँ, और पनीर की सब्जी। ठीक है। और सर जी, और सूखे आलू बहुत पसंद है, कढ़ाई के, और कढ़ाई के मेथी वाले आलू, तरी की सब्जी, ये सब्जी बहुत पसंद है उन्हें। और उड़द चने की दाल उड़द मक्का चने की रोटी के साथ। आप पंजाबी है ना? नहीं, हम चौहान हैं सर जी, राजपूत चौहान। अच्छा अच्छा, आपकी बेटी तो अरोड़ा थी ना, मुझे लग रहा है पीछे। हाँ, वो अदर कास्ट में है। अच्छा, वो अदर कास्ट में है ना वही मैंने पाया कि पीछे एक बार आपकी बिटिया भी जुड़ी थी, वो अरोड़ा थी। हाँ, मेट्रो बाकी ब्यूटी जी, धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू सर जी। हरिओम सर। हरिओम जी। जी, हमारे यहाँ तो सर जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो हमारे यहाँ लिट्टी चोखा ज्यादा बनता है, मतलब पसंद है, बनता भी है वैसे। और एक मालपुए, ये सब पसंद है इनको। कटहल की सब्जी, अच्छा, दाल में चने की दाल। मैं तो एक बार आया था आपके घर पर, तो वो पकौड़ी खाई थी मैंने, वो बड़ी टेस्टी लगी थी मुझे वो। अच्छा सर वो तो अप्पे था सर, अप्पे। बच्चों आप, को तो अलग पसंद होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा अप्पे पसंद, वो था सूजी के। हाँ, ब्रेकफास्ट में बनाया था आपने। जी 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 आपको याद है सर? हाँ बिल्कुल याद है जी। अच्छा, तो आपने खाया कहाँ था? बस एक चखा था बस, और क्या? लेकिन तुम्हारा लिट्टी चोखा खाएंगे कभी हम, लिट्टी चोखा जी भी खाएं। लिट्टी चोखा नहीं, खाएंगे कभी तुम्हारा, जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब लिट्टी माहौल सही हो चोखा जाएगा बहुत, तो लिट्टी चोखा खाएंगे तुम्हारा। जी 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 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ठेकुआ भी हमारा अच्छा बनता है ना छठ पूजा में। ठेकुआ कभी खाया नहीं हमने, आपने नहीं खाया? अच्छा ठेकुआ नहीं खाया कभी, क्योंकि एक दो बार हम एक आपसे हमारे बच्चे थे बिहार के, तो उनका जी जैसे आपके यहाँ ये होता है ना उपनयन संस्कार होता है, या तो उसमें हम गए तो थे, जो 3 दिन का जो होता है आपके यहाँ अच्छा बच्चों का अच्छा। संस्कार होता है ना 3 दिन का, जिसमें एक दिन कुछ नहीं खाने देते, फिर एक दिन मीठा ही मीठा खाना होता है। जी जी, हाँ, छठ पूजा छठ होती पूजा है। ही थी, तो हम गए तो हाँ, थे, लेकिन ठेकुआ नहीं खा पाए थे उस दिन उनके यहाँ। उस अच्छा दिन कुछ मीठे अच्छा। मीठे का ही था उनका। हाँ, तो वो अगले दिन मिलता है प्रसाद, वो ना मतलब जब अच्छा पूरा अच्छा, हो जाता है ना छठ, 3 दिन के बाद उसमें क्या फिर क्या होता है, जी। उसमें क्या होता है वैसे ठेकुआ में? वो ठेकुआ में वो होता है मीठा, मतलब एक तरह से वो शक्कर पारे होते हैं ना, तो वो शक्कर अच्छा पारे तो अच्छा, बाहर से चीनी मिलाते हैं, और उसके हाँ अंदर हाँ, ही होता है, मतलब आटे में अच्छा ही चीनी मिला देते हैं, और मैदा, और उसमें थोड़ी सी अच्छा, उसको सूजी फिर टाइप। देखा जाए। बहुत जी बढ़िया, जी, चलिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी होली ब्यूटी जी। लॉकडाउन धन्यवाद सर। बाद आपके यहाँ आएंगे हम लोग। बिल्कुल बबीता सर, स्वागत है सर। बबीता जी भी मुस्कुरा रही हैं। बबीता जी आप भी बताइए, आपके यहाँ क्या कुछ डिमांड होती है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। सर, डिमांड तो अलग अलग ही होती है हमारे यहाँ। मेरे ससुर जी को तो ऑयली बिल्कुल पसंद नहीं है, और बच्चों, बेटे को और हस्बैंड को ऑयली ज्यादा पसंद है, तला हुआ बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो एक डिश है शाही पनीर, जो सभी को पसंद है सर, तो वो, और एक खीर, और एक हलवा।
चलिए, वेरी गुड। और कोई ऐसी आती हो कोई पर्टिकुलर डे पर कि हाँ जी आज तो ये बना लो? सर शाही पनीर की डिमांड ज्यादा होती है हमारे घर में, अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड। तो ज्यादातर क्योंकि सभी को पसंद है तो वही कोशिश करती हूँ बनाने की। अदरवाइज तो अलग अलग पसंद का भी बनाना पड़ता है, कभी पापा जी की पसंद का, कभी हस्बैंड की पसंद का। 3 मेंबर तो सर अपना तो जो वो लोग कहते हैं वो चल जाता है, अपनी तो कोई पसंद मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ 2 लोगों को जो पसंद होता है मैं कोशिश करती हूँ वही बने। हेलो एक टाइम हरिओम सर। हाँ जी। सर मैं पूछना चाहूंगी बबीता, जिसे कि उनकी भी कोई पसंद है या सिर्फ बच्चों, हस्बैंड या ससुर जी के पसंद का ही बनाते हैं? टाइम फिक्स है होली जी, सुबह हस्बैंड की पसंद का बनता है और शाम को हमारे ससुर जी के पसंद का, तो मैं भी एडजस्ट कर आपकी लेती हूँ पसंद कोई का पर्टिकुलर और अपने। आपका क्या? आपकी पसंद का कभी नहीं? आप उसी में एडजस्ट हो जाती हैं? नहीं नहीं बना लेती हूँ मैं भी। अब लेडीज तो लेडीज ही होती है ना, अपनी पसंद को तो हाँ सभी सही की बात पसंद बना लेती है, ये तो आप सभी भी जानते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अपने हाथ का तो जो भी बन जाए वही अच्छा ही लगता है। चलिए इसीलिए ठीक नहीं है, ऐसा बहुत कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी, चलिए जी सर, धन्यवाद पिताजी। नमस्कार सर, संजय धन्यवाद। जैन। सर नमस्कार। आप तो पहले तो गाड़ी क्षमा चाहूंगा कि आज मैं तन से आपके साथ नहीं था, केवल मन से था, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था और मैं अभी भी रास्ते में ही चल रहा हूँ। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप गाड़ी में। हाँ सर, जहाँ तक पसंद नापसंद की बात है वो तो मेरे स्वास्थ्य के कारण मेरी सब पसंद का दमन हो गया कहना चाहिए। मैं नाश्ते में ओट्स या दलिया पसंद करता हूँ, और लंच में और उसके 1 घंटे बाद पानी, और शाम को सब्जी और 2 रोटी, सिंपल बिल्कुल, केवल 7 बजे तक। उसके बाद मैं कभी खाता भी नहीं कुछ। तो रूटीन की वजह से मेरा स्वास्थ्य 99% ठीक, अन्यथा तो मुझे समझ ऐसी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो स्वास्थ्य के कारण जो है कई बार हमें अपना जो है वो जो भी स्वाद होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना भी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से चलना चाहिए। हमारी मैडम जी उषा अरोड़ा जी। हाँ जी, सर की पसंद पूछूं तो सर को तो बैंगन पसंद है बहुत ज्यादा। सर को बैंगन किसी भी रूप में खिला दिए जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है ना बैंगन जरूर बनते हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार। तो सर बैंगन आपको की सब्जी बैंगन पसंद है? सर को बहुत पसंद है बैंगन। सर कोई और सब्जी नहीं मिलती आपको? बैंगन भी हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो बैंगन तो बहुत पसंद है। और मुझे तो कड़ी और पकोड़े बहुत पसंद है। अगर हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना तो मुझे तो यही लगता है कि स्नैक्स में गरम गरम वेजिटेबल्स वाले पकोड़े बना दिए जाएं, बाहर का कुछ मंगवाने से अच्छा। तो मेरे को तो कढ़ाई रखने में बिल्कुल आलस नहीं आता, सिर्फ पकोड़ों के लिए और कड़ी बनाने के लिए। क्योंकि अगर प्याज के आलू के पकोड़े किसी भी मेहमान को खिला दिए जाए ना तो वो भी बड़ा खुश होके जाता है, और गरम गरम और फ्रेश घर के। तो मुझे तो इसमें आलस नहीं आता बिल्कुल भी, और इसको बनाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जहाँ तक बैंगन की सब्जी की बात कही तो ये मैंने बोलना था, बोल दिया मैडम ने। और इसके अलावा मुझे जो है वो मूंग की दाल और उसके साथ अगर भरता की सब्जी हो जाए, फिर वही बैंगन ही घूम कर आ गए, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और मैडम बनाती भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बनाती है। थैंक यू। हर्ष कपूर जी के साथ आज हमारे मल्होत्रा जी भी बैठे हुए हैं, तो पूरे परिवार का स्वागत है। रात को पूरे परिवार की फोटो भी आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, कमीशन तो सब दिख जाए, तो कटिंग सेटिंग करके सब लगा के बोलना। पत्थर वाला उधार नहीं देता। नमस्कार सर, आज हर्ष जी के घर आए हैं, सिस्टर के घर सर। देने पड़ेंगे। और जहाँ तक मेरी खुद की चॉइस की बात है सर, मुझे ना मेरी वाइफ मतलब पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, उमा जी। तो मुझे पुलाव वैसे पसंद भी बहुत है, बहुत सी सब्जियां डाल के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ना खीर जो रबड़ी की तरह बना देती है खीर को ना, काफी मतलब उसको पकाते रहते हैं तो रबड़ी जैसा हो जाता है, और ठंडी खीर खाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और जहां तक आज की बात है स्पेशलिटी की, आज मेरी बहन जी ने आज चाप बनाई है स्पेशल बच्चों के लिए।
तो आज चाप खाएंगे बच्चे और हम सब लोग। ठीक है, लॉकडाउन खुलने का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है कि फटाफट पहुंच गई भाई जी के यहाँ, हैं? नहीं, मैं आया हूँ। भाई जी आए हुए हैं बहन के घर। अच्छा, भाई जी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए, ये भी जरूर, लॉकडाउन खुलने का सभी को इंतजार था इसका भी। बहुत बढ़िया। जी, सर जी का शायद माइक म्यूट हो गया। सर आप हर्ष म्यूट जी, है। हर्ष जी, आपको क्या खाना और क्या बनाना पसंद है? हर्ष कपूर जी, आप बोलिए। हाँ, हर्ष कपूर जी, माइक ऑन कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे तो जो कपूर साहब बना के खिला दे वही अच्छा लगता है। लेकिन वो बनाते कुछ नहीं है। वो कहते हैं मेरी तरफ से नाश्ता होगा तो चाय और रस का होगा। चाय और चाय और रस पकड़ा देंगे साथ में, यही नाश्ता उनका। ठीक है, खावणी खा ना, ना खावणी ना खा, बोल देते हैं हमारे। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे नीतू अग्रवाल जी। नमस्ते सर। जी, आज सर मैं अभी हर्ष मैम की तरह चाप बना रही हूँ। संडे सबकी डिमांड है चाप खाने की। चाप खाने की डिमांड। तो चाप चाप को कैसे बनाती हैं आप? पूरी पूरी बनाती हैं या काट के बनाती हैं? नहीं सर, मैं कट्टी भी बाजार से लेकर आती हूँ। जो खरीदती हूँ ना, पनीर चाप टिक्के मिलते हैं विदाउट स्टिक, वही लेती हूँ। उसके पीसेस ऑलरेडी हुए होते हैं, मसाला चाप। अच्छा 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 जी, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। जम्मू आएंगे तो आपके यहाँ जरूर खाएंगे। सर जरूर जरूर। वेरी गुड। चलिए, अब जो है ना, डॉक्टर सुमित्रा जीके के मुंबई, दिल्ली से बाहर भी थोड़ा सा, डॉक्टर सुमित्रा। हरिओम सर जी, नमस्ते। सभी को प्रणाम। आपकी भी पसंद जान ली जाए। हाँ सर। सर एक कहावत है ना, हम उड़ीसा के सर। उड़ीसा के हैं आप? हाँ सर, हम तो सर डालमा भात और आहार खीरी पूरी हमारा, आपको मालूम है जगन्नाथ महाप्रभु पूरी, तो बोल नहीं सकते, बहुत सारे चीज अच्छी चीज है। अभी मैं जब दिल्ली आऊंगा, वो मैडम को बना हुआ जो आरिसा पीठा बहुत अच्छा है हमारा। शुगर केन जूस और बासमती राइस में बहुत अच्छा बनाते हैं हमारा मैडम। मैं सबके लिए लेके आऊंगा। चलिए, वेरी गुड, इंतजार करेंगे। बहुत बढ़िया। हमें तो डॉक्टर साहब आपके साथ पूरी घूमने की इच्छा है। हाँ पूरी हमने नहीं देखा, पूरी हमारा रह गया है अभी, पूरी नहीं देखा हमने। तो कभी अगर ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि आप वहीं हो तो हम वहीं पे पहुंचेंगे। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। अभी पूरी मैडम थोड़ा अलग हो गया है। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तो थोड़ा सा सावधानी के चक्कर में हम सफर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा और 2-4 महीने गुजर जाएं तो पूरी, जब आप कभी जाएंगे तो हम भी आएंगे वहीं पर। पूरी का। वेरी गुड। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी ना राजबाला जी भी हैं। राजबाला जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो, हमारी यमुना विहार की साधिका हैं। पीपी श्रीवास्तव जी भी हैं। हाँ, श्रीवास्तव जी, माइक ऑन कीजिए आप। श्रीवास्तव जी, आप माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मुझे तो पकौड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। पकौड़ी बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ, वो चाहे प्याज की हो, चाहे आलू की हो, या पनीर की हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो
आज शाम को बारिश अगर आ जाएगी तो शायद पकौड़ी आप अच्छे से बनवा के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश में तो जरूरी होता है, हमें कहना नहीं पड़ता, मैडम बनाते के पहले ही वो कर देती तैयार। मैडम बारिश अपने में आज तो पकौड़ी कहने से पहले तैयार हो जाती सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब इसके अलावा और कोई अगर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोल सकता है, या किसी का कुछ बोलना बाकी रह गया तो दोबारा से भी बोल सकता है, वो भी अलाउ है। सर कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह गया था सर। हाँ जी बोलिए ना। लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं, खासकर मेरी और हमारी श्रीमती जी की, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। हाँ तो जी, प्याज लहसुन हम नहीं खाते, हमने कभी नहीं खाया। अच्छा। तो जो है बाकी घूमने का हमें बहुत शौक है। तो जो है अपने देश में लगभग सारी चीजें हम सारी जगह हम विजिट कर चुके हैं। और जो है बाहर की जो हमारे खाने में राजस्थानी खाना, गुजराती, साउथ इंडियन, ये सब भी मुझे पसंद है। और जहाँ भी हम कभी भी जाते हैं तो हम यही देखते रहते हैं कि कोई होटल जो है कोई ऐसा हो जो वेजिटेरियन हो, और वेजिटेरियन में ऐसा हो जिसमें जो यहाँ पे ओनियन गार्लिक नहीं बनता हो। तो काफी समय तो हमारा इन्हीं चीजों को ढूंढने में निकल जाता है। सही बात है। चूजी जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जो सब कुछ खा लेने वाले होते हैं वो चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बस आज के कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। और किसी ने कुछ भी बोलना हो तो प्लीज अभी भी हम समय दे सकते हैं आप। सर मुझे गुप्ता जी के हाथ की चाय बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए मुझे बीमार होना होता है पहले। नहीं गुप्ता जी आज उठिए, आज आप जो है ना उठिए और जल्दी से चाय बनाइए। जब मैं बिल्कुल बीमार हो जाती हूँ, बिस्तर से नहीं उठ पाती हूँ, तब वो चाय बना के पिलाते हैं। नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ का तो देखो उसूल है, शाम की चाय मैं ही बनाता हूँ। मुझे तो जब बहुत तेज बुखार होगा 102, 3, तब गुप्ता जी चाय बना के पिलाएंगे। अरे भाई गुप्ता जी, हमारे यहाँ का तो नियम है कि शाम को 4:30 बजे आवाज आ जाती है, पापा कहाँ हो, चाय पीनी है। तो गुप्ता जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अब अच्छा तो नहीं, चाय तो मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ, लेकिन जो है खाना भी अभी पीछे हमने बनाया था 15 दिन, जब ये लॉकडाउन, जब ये हमारी फैमिली में कोरोना हुआ तो 15 दिन खाना मैंने ही बनाया है ना, उसमें बैंगन भी बनाए 3-4 बार। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी बातें शेयर करने के लिए और आज के इस टॉपिक को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। सर हम लोग बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसा हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ है। हाँ तो ये कार्यक्रम शुरू इसीलिए किया गया है, लगता ही नहीं है कि परिवार से दूर है। जी। हरिओम सब अपने सर। अपने। हेलो सर मोदी जी कुछ कहना चाहती हरिओम हैं। सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ सर। बोलिए जी। सर अगर आपको बैंगन पसंद है तो आप लिट्टी चोखा भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसमें भी बैंगन होता है चोखे में। लिट्टी चोखा मैंने खाया है, लिट्टी चोखा बाजार से खाया है, हमारा दिल्ली में खाया है हमने कई बार। अच्छा बाजार वाला तो मैं उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब हमने भी कभी खाया है लेकिन वो टेस्ट मतलब उतना नहीं, नहीं वो है। हमने स्पेशल एक जो बिहार का स्टॉल होता है ना, वहीं पर ही खाया था। हाँ तो आपको बिहार अच्छा के लगा था। स्टॉल पर मैं ही भी खाया था। खाई थी वो प्रगति मैदान में जो लगता है ना मेला, तो उसमें गई थी तो मुझे तो नहीं पसंद आया था उतना, मतलब क्योंकि हम लोग घर में थोड़ा सा और घर में तो थोड़ा देसी घी वगैरह डाल के अगर भरता बनाया जाता है तो बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। जी। मैम सर के हाथ का आपको क्या पसंद है, आप बताइए ना प्लीज। हाँ मैम। सर ने बताया कि आपके हाथ की बैगन बहुत पसंद है सर जी को। आपको क्या पसंद है सर के हाथ का? सर ने 15 दिन खाना बनाया, अभी कुछ खिलाया? सर ने हमें थोड़ी खिलाया, सर ने हमें थोड़ी खिलाया। तो मैम एक दिन ट्रायल ले लीजिए ना, एक परीक्षा तो ले लीजिए। सर ने हमें नहीं खिलाया, सर ने तो नीचे ही अपने पापा बेटे ने दोनों ने खाया, हमें नहीं खिलाया था। वैसे सर बना लेते हैं मैम आज संडे है ना, आज संडे, आज सर से कुछ ट्रायल लीजिए ना। नहीं, खाने के चक्कर में नहीं फैलाती, क्योंकि इतनी रसोई फैला देते हैं, उसे समेटने में इतना टाइम लग जाता है। अभी जो 15 दिन सर ने खाना बनाया ना, उसमें भी हमारी हालत खराब हो गई। जब बाद में हम ठीक हुए तो 2-3 दिन तो सफाई में लग गए हमें, 3 दिन। तो इसने फैलावे से अच्छा तो बस चाय तक रहे, वही बहुत है।
सर जी, सर जी, बोलिए सर जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर जी। बोलिए बोलिए। सर जी मैं यूँ कह रही थी, हमारा ग्रुप इतना अच्छा है, सब मिलनसार हैं, तो कहीं ट्रिप का वो बनाइए ना प्रोग्राम सर जी, बिल्कुल घूमने का, टूर का। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। हाँ जी सर जी, सबको लेके जाएंगे। बिल्कुल सर मुंबई का ट्रिप रखिए, थोड़ा नॉर्मल ठीक है करेंगे। हरिद्वार के चले बना लें। हाँ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है ना। अभी तक तो ऑनलाइन ही हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, वैसे देखा भी नहीं है एक दूसरे को। जी हाँ, ठीक है ना। तो पहले तो एक बार इस तरीके से मीटिंग रखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कहीं चलने का भी करेंगे। हाँ सर जी चलेंगे, सब जने चलेंगे, अच्छा लगेगा हमें सर जी, बहुत सबसे मिलके फेस टू फेस। जी 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 जी। सर एक दिन मुंबई का ट्रिप रखिए। हाँ मुंबई का भी रखेंगे जी, बिल्कुल रखेंगे। मुंबई भी पूरा दरिया में घुमाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एलिफेंटा। हाँ एलिफेंटा देखा हुआ है मैंने। नहीं सर आपने दिखा, सब लोग नहीं दिखा। जी 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 सर सबको वेलकम। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू जी। मैं तो उससे पहले ये चाह रही थी कि एक कुछ आयोजन हम इसी ऑनलाइन प्रोग्राम में ही कर लें, कि जैसे मानो शादी का प्रोग्राम है, क्योंकि अब मेरे भी ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सारे चलते हैं आर्य समाज वगैरह के, तो हम लोगों ने अभी शादी का प्रोग्राम किया कि शादी का प्रोग्राम ऑनलाइन में ही, एक दिन मेहंदी, एक दिन हल्दी और एक दिन शादी, इस तरीके से जो है उसमें गीत गाए गए, थोड़ा सा मनोरंजन हो गया था कि आज मेहंदी के गीत, मेहंदी की ड्रेस, आज हल्दी के गीत तो हल्दी की ड्रेस, आज थोड़ा सा बारात है तो नाच गाने वाले गीत। तो इस तरीके से अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहें तो उसके लिए सोचेंगे थोड़ा सा कि वो करें एक ऐसा, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा साधना से परे हटकर। जैसे संडे को शाम को साधना की छुट्टी रहती है या 11-12 बजे के टाइम पे, तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज करने का मन है कि ऐसा प्रोग्राम करें। तो आप लोग भी सोचिएगा, अगर इस बारे में हो तो अपनी सहमति दीजिएगा, तभी हम इसको अरेंज करेंगे। सहमति है जी। चलिए एक कोट तो आ गया। यस मैम, बिल्कुल मैम मेरा भी। चलिए चलिए आप मैडम अपनी हम क्या सहमति को ग्रुप, हाँ ग्रुप पे बता दीजिएगा, तो इसका आयोजन करेंगे हम एक बहुत अच्छा सा। ठीक है मैडम। मैडम शादी किसकी कराएंगे आप? कोई ना कोई दूल्हा दुल्हन ढूंढ लेंगे, ऐसी क्या बात है। दूल्हा दुल्हन जो नाराज होते हैं फूफा भी बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मामा भी बनाएंगे, सब करेंगे, चिंता नहीं करिए। ठीक है सर जी। ठीक है जी ठीक। चलिए आज की इंटरेस्टिंग चर्चा के पश्चात आज रविवार को आप अच्छा सा खाना बनवाइए, कुछ डिमांड कीजिए अपने घर में और एंजॉय कीजिए रविवार को। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर। इसी के साथ इस विशेष आज के चर्चा का समापन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।